और ये जो सामान है मुर्दा है, ये तो एक बहाना है। इन सामानों को करो, अगर S5 उसके लिए काम करेगा तो जिंदगी में बताएगा कितने खतरनाक प्रोडक्ट है। तो आरसन के जितने भी सामान हैं इनको अपने घर में बना देंगे तो हमारी उम्र कितनी हो जाएगी? क्यों? क्योंकि भोजन शुद्ध है। क्या है? अब आप मेरे कहने से मान लोगे क्या भोजन शुद्ध है? नहीं, नहीं मानोगे। दुनिया की किसी भी फैक्ट्री के अंदर किसी भी आदमी को कैमरा और वीडियो लेके जाने की इजाजत नहीं है। किसी भी फैक्ट्री के अंदर दुनिया में जितना भी सामान बाजार में भरा पड़ा, किसी फैक्ट्री में जाके दिखा दे और यूं ही अचानक जाके दिखा दे। लेकिन आरसीएम की फैक्ट्रियों में आप कभी भी बस भर के, मेला भर के, वीडियो कैमरे लेके, कुछ भी करके कहीं पर भी जा सकते हो, किसी वक्त जा सकते हो। आप कच्चे माल से लेके पकने से लेके सब कुछ बनता हुआ देख सकते हो, एक एक चीज को देख चेक कर सकते हो। किसी भी प्रोडक्ट को लेकर आप लेबोरेटरी में चेक करा सकते हो। अरे और तो छोड़ो, आप आरसीएम के आटे के प्लांट में जाओ जहां आटा बनता है, गया कोई? ठीक है, आप वहां पर जानबूझ के एक बाल डाल दो गेहूं में और आप देखो जब पिसाई के लिए जाता है कि साला बाल पहुंचता है वहां पे? एक बाल तक नहीं जा सकता पिसाई के लिए, इतना ऑटोमेटिक प्लांट है। एक कोई मिट्टी का दाना तक नहीं हो सकता, एक छोटा सा दाना। सारे गेहूं एक साइज के जाएंगे, तब पता चलता है आटा पिसता कैसे। दूर बैठे बैठे महंगा है, सस्ता है, अंडा खाएं। अरे और अच्छा, और तो छोड़ो, मिर्च को लो। हम राजस्थान में मिर्च बहुत होती है, उड़ीसा का मेरे को मालूम नहीं। जिसको भी देखो आरसीएम की मिर्च क्या लगी, हमारे घर में मिर्च है। लोग जयपुर के अंदर एक बाजार है, वहां पर मिर्चें ऐसी पड़ी होती है सूखी हुई। लोग क्या करते हैं, 1 किलो मिर्च ली, पीस दे, एक चक्की लगी होती है उसमें पिसाई, अपने घर में लेके आ गए, बोला ओरिजिनल पिसवा के लाया। राइट, ऐसा ही होता है। yes. लेकिन बहुत जगह ऐसा नहीं होता। अब जो मिर्च हम लेते हैं, अगर किसी के घर में भी और पिसवा के ले आए तो उसमें डंठल भी पीस दिया और बीज भी पीस दिए। उसके जो मिर्च के बीज सबसे बड़ा कारण है इंजन को खराब करने के लिए। इंजन की उम्र घटाएगा तो बीज इतना मजबूत होता है, वो लॉन्ग टर्म में पत्थर बनने का कारण बनता है, स्टोन बनता है उससे। क्या बनता है? स्टोन। लेकिन जब आरसीएम की फैक्ट्री में जाओगे ना, मिर्च वाली में, तो आप देखोगे डंठल अलग जा रहा है, पता नहीं कैसे, बीज अलग जा रहे हैं, पता नहीं कैसे, सब कुछ ऑटोमेटिक है। छिलका छिलका पिस रहा है। बाद में आके देखोगे तो देखोगे बाजार की 2 चम्मच और आरसीएम की 1 चम्मच उससे ज्यादा तीखी है। yes. बाजार की मिर्च लाओगे तो आपने 2 चम्मच डालोगे, आरसीएम की लाओगे तो आधा चम्मच डालोगे। मिर्च से क्या चाहिए? रंग लाल चाहिए, तीखा चाहिए? आवाज नहीं आई। लेकिन मंदबुद्धि लोग, जो गरीब लोग हैं, वो क्या करते हैं, मिर्च डाला, लाल हुआ है नहीं, उसको चाहिए लालम लाल। और मिर्च लाल नहीं करती, तीखा करती है। बाजार में जितनी भी मिर्च भरी पड़ी है उनमें लाल रंग मिलाया हुआ है ताकि सब्जी का रंग। और मंद बुद्धि को क्या लगता है, मिर्च ने लाल कर दिया। मिर्च लाल नहीं करती कभी भी। तो जहर जो हम खा रहे ना, धनिये को ले लो। एक बार एक आदमी मेरे पास आया, बोला आपके कहने पे ना मैंने आरसीएम का धनिया लिया, और हम तो 30 साल से हमारे पिताजी धन्नाराम धनिये वाले का ही धनिया लेते थे। किसका? धनिया, धन्नाराम धनिया वाले का ही धनिया। जो टेस्ट उसमें है ना आरसीएम वाले में, वो टेस्ट नहीं है। अब मैं उसको वो टेस्ट कहां से लाके दूं, क्योंकि वो 50% गधे की लीद मिला के दे रहा है। वो टेस्ट आरसीएम में कहां से लाके दूं उसको मैं? लीद मिलाऊं? क्योंकि उसको तो 30 साल से गधे की लीद का टेस्ट आया। टेस्टी है। चला गधे की लीद में चीनी डाल दो तो बढ़िया हो गया। लोग ऐसे ही हैं, गोबर में कुछ भी डाल दो, केक बना के दे दो, मीठा कर दो बस उसको। गांव देहात में, राजस्थान में मैं देखता हूँ, साला इतनी चीनी में थोड़ा सा पीला रंग मिला दो, उसका लड्डू बना दो। लोगों लगता है यूं खाया थे, मीठा होना चाहिए पूरा का पूरा, बस। राइट। और जो रिच लोग हैं उनका लड्डू मीठा नहीं होना चाहिए, जो जिस चीज का बना हुआ है वही होना चाहिए। बात आ रही पकड़ में? yes. तो अमीर और गरीब लोग इसलिए नहीं है कि अलग खानदानों में पैदा हो गए, वो अलग इसलिए हैं,
अमीर लोग इसलिए बनते हैं क्योंकि सीखने का एटीट्यूड है और खुद को सुधारने का एटीट्यूड है, इसलिए वो अमीर है। और गरीब वो इसलिए क्योंकि उसकी आदतें गरीब हैं। अमीर इसलिए हैं लोग क्योंकि उनकी आदतें अभी ही अमीर हैं। आप में से कितने लोग अमीर बनना चाह रहे हैं? बनना चाह रहे हैं? यस। अच्छा एक चीज बताओ, अमीर गधा है कि घोड़ा है? घोड़ा है। हाँ, क्या बात है, राइट आंसर सर, राइट आंसर सर, राइट आंसर। आपको मालूम सब है, आप मेरे को बेवकूफ बना रहे हो। सो घोड़ा अमीर क्यों और गधा गरीब क्यों है? सिंपल सा रीजन है, गधा कभी स्कूल जाता ही नहीं है, जाता भी है तो जाते ही सो जाता है ट्रेनिंग मीटिंग में, और कभी नहाता भी नहीं है, कभी नहाए धोए कपड़े भी नहीं पहनता है, कभी अपने कोच की बात मानता नहीं, और जो उसका कोच या उसकी अप्लायंस जो होता है उसी को लात मारता है, ढेंचो। गधे की लात देखिए ना। और वो किसी से बात भी करेगा तो चौराहे के बीच में खड़ा हो गया, चौराहे के बीच में ढेंचो ढेंचो ढेंचो। कहां पर? जैसे कई गधे बीवी के साथ लड़ते हैं ना, जोर जोर से पूरा मोहल्ला सुनता है। गधे क्या है वो? एक पौवा पी लेगा पूरे मोहल्ले में हंगामा, है ना? क्या है ये? गधे की हरकतें हैं। लेकिन जो घोड़ा है ना, वो टीचर की बात मानता है, सवेरे शाम नहा धो के वो मीटिंग करनी है, डेली करनी है, किसी न किसी को बताना है। आप घोड़े की हरकतें देखना, फौजी की तरह। जहां पर भी घोड़े पलते हैं ना, लोनावाला बॉम्बे के आसपास देखते हैं, सवेरे 4 बजे घोड़ा अपने आप उठ जाता है, मैदान के चक्कर मारता है, दड़ 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 दड़, अपने आप 2 घंटे दौड़ता है। जो उसको बता दिया, जो ट्रेनिंग दे दी, वो अपना काम रोजाना करता है। हमें भी डेली अपने प्रोडक्ट खाने और लोगों को बताने, हम लेके और ना तो खरीदते हैं ना किसी को बताते हैं, मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं। लेकिन अब मुझे मालूम है कि ब्रह्मपुर के लोग ऐसा होना नहीं देंगे, क्योंकि आने वाले समय में सबसे बड़ा बिजनेस अगर कोई होने वाला है तो ब्रह्मपुर का होने वाला है। सबसे बड़ी ग्रोथ है, क्योंकि पिछले कई महीने के आंकड़े दिखा रहे हैं कि ब्रह्मपुर की ग्रोथ इस वक्त सबसे फास्ट है उड़ीसा में, ग्रोथ परसेंटेज में। हाँ जी, तो ब्रह्मपुर का बिजनेस नंबर 1 होना चाहिए। यस। पूरे बिजनेस नंबर 1 तब होगा जब हम लोगों की मदद करेंगे। हम पैसा कमाने के बिजनेस में नहीं है, हम लोगों की मदद करने के बिजनेस में है। कौन से बिजनेस में है? लोगों को मदद कर भला तो ये ब्रह्मांड का नियम है। जब आप खाओगे, लोगों को बताओगे, आपका काम अपने आप हो जाएगा। अमीर बनना है तो लोगों की मदद करने के बिजनेस में आ जाओ। किसकी मदद करने में? लोगों की। जोर से बोलिए, लोगों की। अगर मेरे इंजन की उम्र 100 साल हो रही है आरसीएम के प्रोडक्ट खाने से, तो जाके बताओ कि देख ये सामान खाया कर, इंजन 100 साल का हो जाएगा, बीमार नहीं होगा, घर में कोई न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट हैं, हॉस्पिटल जाने से बच जाओगे। हाँ जी। yes. और 55 साल की उम्र में कीड़े पड़ के मरने से बढ़िया है 80 साल की उम्र में टांगों में चलते चलते मरो, क्योंकि आरसीएम के सामान खाओगे तो शरीर में जान रहेगी। हाँ जी, चाहे न्यूट्रीचार्ज मैन खाओ, वुमेन खाओ, क्या वैल्यू लगाओगे? देखो, मेरे एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ आपको, सुनना चाहोगे क्या? हम लोग क्या होते हैं, मेरी दादी को मैंने देखा जब हम छोटे छोटे थे, तो मेरे चाचा को इतना बढ़िया बादाम बादाम के लड्डू पड्डू ऐसे वो बना बना के देती थी। और जो घर में जितनी भी लड़कियां होती थी ना, उनको नॉर्मल रोटी देती थी, थोड़ा सा लगा के चाचा के ले खा ले। वो बोलती थी कि बुआ वगैरह के मेरे को भी ये दे दो। बोला तेरे को कौन सी पहलवानी करनी है, इसको दो। तो लड़कों को वो रिच डाइट देते थे और लड़कियों के लिए, मेरी आंखों देखी बात है, मेरी दादी करती थी, राइट? उसके लिए तो सारे बच्चे बराबर है। उनमें से गरीब आदमी में किसी को बेचारे को पता ही नहीं कि लड़कियों को लड़कों से ज्यादा पावरफुल खुराक चाहिए। 100 में से 90 लोगों को पता ही नहीं है। और वो जो कुपोषण का शिकार होती है, और हमारे घरों के अंदर क्या है, मेरे दादाजी बोलते थे कि बेटा अगर जिंदगी में खुशियां चाहिए तो ध्यान रखना, जिस घर में मां बहन बेटी की आंख में आंसू मिलेगा उस घर में कभी खुशियां नहीं मिलेगी, राइट? क्योंकि वो घर के सेंटर में है, घर की धुरी है। दोनों बच्चे, बुजुर्ग, पिताजी रात के 11 बजे आएंगे तब भी गर्म खाना, सवेरे बच्चे 4 बजे स्कूल जाएंगे, 6 बजे जाएंगे तब भी गर्म खाना, दोपहर को 1 बजे आएंगे, सब कुछ वो सेंटर है। अगर माँ बहन या बेटी वो 4 दिन बीमार हो जाए पत्नी आपकी,
तो घर की हालत देखो। बात आ रही पकड़ में? यस 24 आवर्स वर्किंग। जैसे हमारा शरीर है, इस शरीर की नाभि क्या है, वैसे ही नाभि वो घर की है। अगर ये नाभि गड़बड़ है, अगर आपका हाजमा गड़बड़ है, इसका मतलब बीमारियां आ गई शरीर के अंदर। बात पकड़ में आ रही है? यस तो ये नाभि ठीक होनी चाहिए। अगर किसी की नाभि गड़बड़ है तो बायो एज की गोली ले लो। आरसी में बायो एज है, कितने लोगों को मालूम है? रात को खाना खाओ, आधे घंटे बाद गोली खा लो। जो लोग सवेरे उठ के 1 घंटा लगाते ना, आजा झलक दिखला जा, और 1 घंटे तक मूड बनाते रहे। पत्नी बोलेगी चलो ऑफिस के लिए तैयार, अभी तो खाली ही नहीं हुआ है, अभी तो हम मूड बना रहे हैं। तो मूड बनाने में कितना टाइम लगा दिया? 1 घंटा। वो गोली ले, 1-1.5 महीने बाद पता चलेगा। उठने से पहले 1 गिलास पानी जब आप पियोगे तो पहले पूछ लेना कोई बाथरूम में तो नहीं है। जब कंफर्म हो जाए कोई नहीं है तो हिलना। अगर वहां पे बच्चा हुआ ना और उठे और उठ के वहां तक जाओगे, उससे पहले बीच में ही काम हो जाएगा। और जब आते सवेरे सवेरे बढ़िया साफ हो जाएंगी तो दिन में भी काम में भी एनर्जी बढ़िया लगेगी, बीमारियां भी कम आएंगी। 50 साल की उम्र तक कमा कमा के जो पैसे इकट्ठे करके 55वें साल में सारा पैसा हॉस्पिटल में जमा करा देते हैं, और हमारा बच्चा जब कमाने लगता है उसकी जिंदगी का भी सारा पैसा हॉस्पिटल में जमा करा देता है वो अपने बाप को बचाने के लिए। तब समझ में आता है कि अपने परिवार के लिए नहीं कमा रहा था, साला हॉस्पिटल को अमीर बनाने के लिए कमा रहा था। तब जाके समझ में आता है। इसलिए किसी भी बात को समझने के लिए समय लगता है, नतीजा उसके बाद आता है।